अपनी ही हालत को देख पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान के मौजूदा हालातों के सामने सेना और शहबाज शरीफ की सरकार ने हथियार डाल दिए हैं। पाकिस्तान को इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने लोगों को संभाले, विद्रोहियों से अपने देश की रक्षा करे या फिर पाकिस्तानी सेना को छोड़कर भाग रहे पाक सैनिकों को रोके। लेकिन पाकिस्तान अपनी स्थिति को सुधारने के बजाय फिर से वही करने लगा है जो वो अमूमन करता आया है। पाकिस्तानी सरकार ने हाल ही में बलूचिस्तान समेत कई इलाकों में हुए हमलों का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री है और आज पाकिस्तान जिस स्थिति से गुजर रहा है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। आतंकी फैक्ट्री के रूप में पूरे दुनिया में कुख्यात पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के ऊपर बलूचिस्तान में अलगाववादी विद्रोहियों समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को फटकार लगाने पर भी इस्लामाबाद की तिलमिलाहट अब सामने आ गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत ने कहा कि बलूचिस्तान में आतंकवाद में भारत की संलिप्तता बहुत स्पष्ट है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वो क्षेत्र को भी अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि आतंकवाद को प्रायोजित करने में उनकी सरकार की नीति जगजाहिर है। हाल ही में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने जाफर एक्सप्रेस की घटना की निंदा नहीं की है, जो बहुत कुछ कहता है। सबसे जरूरी बात यह है कि भारत अब पाकिस्तान के करतूतों के बारे में खुलकर बोलता है। पीएम मोदी ने भी कई बार पाकिस्तान को चेतावनी दी है और हाल ही में पॉडकास्ट के दौरान भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेताया था। लेकिन पीएम मोदी के बयान की वजह से पाकिस्तान को इतनी मिर्ची लगी है कि उसने भारत पर ही कश्मीर में टारगेट किलिंग में शामिल होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि भारत के पीड़ित बनने से उसके अपराध नहीं छिप पाएंगे। यही नहीं, अपनी जमीन पर आतंकी कैंप लगाने वाले पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वो भारत के साथ सार्थक बातचीत करना चाहता है, लेकिन नई दिल्ली ही इसमें बाधा है। पाकिस्तान के इन बयानों की वजह उसके ऊपर एक पर एक आ रही मुसीबतें हैं। कश्मीर के बाद बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से सटी सीमा पर भी पाकिस्तानी सेना भयंकर विरोध और हमलों का सामना कर रही है और स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल भी इन हमलों के सामने कमजोर साबित हो रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर